हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एज स्टडीज़ में। मैं आतिश जैन आज आपको पढ़ाने वाला हूँ सिविक्स का चैप्टर 1 क्लास 9th का, जिसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाइड डेमोक्रेसी, और उसका पार्ट 2 आज हम देखने वाले हैं। पार्ट 2 तो आपको क्लियर मैं आज करवा ही दूंगा अच्छे से। और पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा हो ना, तो जल्दी चैनल में जाओ और देख लो। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो एज स्टडीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। अभी के अभी मीन्स अभी के अभी ही कर लो आप एज स्टडीज़ को सब्सक्राइब। इससे आपको डेली एक से एक वीडियोस, डेली में एक से एक मतलब कि 2 से 2 और 3 से 3 बहुत सारी वीडियोस आपको एक दिन में देखने को मिलेंगी। और अगर आपको इसकी नोटिफिकेशन भी चाहिए तो नोटिफिकेशन में क्लिक कर देना। तो चलिए चालू करते हैं हम अपना चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी का टॉपिक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कॉम्पिटिशन्स है। तो अगर हमें फ्री और फेयर इलेक्शंस कराने हैं तो उसके लिए हमें कौन सा ऐसा कंपटीशन है, कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जो हम फेस करेंगे, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के लिए ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं जो हम फेस करेंगे, तो ये हम देख लेते हैं इस वीडियो में। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हम पूरा इस वीडियो में पढ़ लेंगे, और 1 पर्सन 1 वोट भी पूरा हम इस वीडियो में पढ़ लेंगे। तो इन चाइना इलेक्शंस तो इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। जो चाइना है उधर पे हर 5 साल में तो इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। इलेक्शंस कंट्री पार्लियामेंट्स, तो वो ऐसी पार्लियामेंट तो उसका उधर है कि हर 5 साल में होते हैं। और कांगो रिनमाइन डायबो धोनी जो नेशनल पीपल कांग्रेस है, पर वही बस वहाँ पे रूल करती है। मतलब कि एक ही, जैसे कि अगर बीजेपी ही बस आपके पास मतलब बीजेपी ही एक ऐसी गवर्नमेंट है, तो फिर आपके पास तो चॉइस ही नहीं रहेगी। तो आपको चॉइस तो बहुत ज़रूरी है। अगर चॉइस नहीं है तो आपको ना चाहते हुए भी बीजेपी को ही वोट करना पड़ेगा। क्या समझे? आपको बीजेपी ही को वोट करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास चॉइस ही नहीं है। वैसे नेशनल पीपल कांग्रेस ही वो है जिसको आपको वोट करना पड़ेगा। कहाँ पास? चाइना में, मतलब चाइना में, ठीक है। थोड़ा मजाक के मूड में हो, कोई बात नहीं। द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो जो नेशनल पीपल कांग्रेस है, मीन्स ये नेशनल पीपल कांग्रेस ही, बिल्कुल आप याद रख लो, ये अपॉइंट करती है प्रेसिडेंट को अपने कंट्री में, ये खुद ही अपॉइंट करती है। और इट हैज़ नियर बाई 3000 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। और 3000 लोग इलेक्ट होते हैं पूरे चाइना से। और सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, और कुछ मेंबर्स तो आर्मी से भी इलेक्ट होते हैं, ठीक है, जिन्हें पीपल इलेक्ट नहीं करते। मतलब चाइना भी जो है वो डेमोक्रेसी में नहीं आती, डेमोक्रेटिक नहीं है, ठीक है, हमने ये देखा है। धीरे तेज धीरे तेज धीरे तेज ऐसी आवाज आपको सुनेंगे ना तो आपको मजा आएगा, ठीक है। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। कंटेस्टिंग इलेक्शंस के पहले, मतलब इलेक्शन कंटेन करने के पहले, कैंडिडेट्स नीड द अप्रूवल्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिटी पार्टीज। तो अगर इलेक्शंस कैंपेन करने हैं तो उससे पहले कि कैंडिडेट्स को जो है वो अप्रूवल मिलना चाहिए, किससे? चाइनीज कम्युनिटी से उनको अप्रूवल चाहिए। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिटी पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइव्ड to it were allowed the contest elections held 2002 to 3. The government is always formed of communist party. चाहे जितनी पार्टीज वहाँ पास उतर जाए, हमेशा ही कौन जीतती है? कम्युनिस्ट पार्टी ही जीतती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही वहाँ पास जीतती है हमेशा की हमेशा। तो मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो मतलब वहाँ पास अच्छे इलेक्शंस, अच्छे फेयर इलेक्शंस नहीं होते हैं। सिंस इट्स independence in 1930, Mexico holds elections after every 6 years, इलेक्ट इन प्रेसिडेंट। अब देखो, अब हमने चाइना का उदाहरण देखा, चाइना नहीं खड़ी उतरी हमारे उस जिसका हम उदाहरण देख रहे थे कि ये वो डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक है, तो चाइना जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक में आती है, ठीक है, वो डेमोक्रेटिक नहीं है। अब मैक्सिको का उदाहरण देखें जो कि 1930 में ही इंडिपेंडेंट हो गई थी, और उधर पे हर 6 साल में इलेक्शंस होते हैं जो कि प्रेसिडेंट अकर कराता है। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर रूल है। वहाँ पास मीन्स कभी भी मिलिट्री या डिक्टेटर का रूल नहीं हुआ था। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शंस वाज बॉर्न। वहाँ पे ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि मिलिट्री के या डिक्टेटरशिप चल रही हो।
पर 2000 से क्या हो रहा है, जो पार्टी रूल कर रही है वो एक ही पार्टी हमेशा इलेक्शंस जीत रही है, उसका नाम है पीआरआई। मतलब कि पीआरआई पार्टी ही हमेशा से जीत रही है, उसका मतलब है इंस्टीट्यूशंस रिवॉल्यूशनरी पार्टी। मीन्स हम इसको पीछे से देखते हैं आईआरपी से, पर इसको कहते पीआरआई है, तो इसका क्या नाम है, इंस्टीट्यूशंस रिवॉल्यूशनरी पार्टी। तो यही हमेशा से, मतलब हमेशा से नहीं, 2000 से जीतते आ रही है। और मतलब से आप समझ रहे हैं ना क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, और क्या ये बुक कहना चाह रही कि ये जो पार्टी है ये धांधलेबाजी, लफड़ाबाजी और पैसे खिला के खुद ही इलेक्शंस जीतती है, तभी ये हमेशा से जीतते आ रही है। अपोजिशंस पार्टीज डेड कॉन्टेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन। हमेशा, और दूसरी पार्टीज भी इलेक्शंस को लड़ती हैं पर कभी भी जीत नहीं पाई। हमेशा से ही कौन जीत रही है, पीआरआई जीत रही है। और क्यों जीत रही है, क्योंकि ये डर्टी ट्रिक्स करती है इलेक्शंस को जीतने के लिए, कुछ भी गलत काम करती है इलेक्शंस को जीतने के लिए। और दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग। और जो भी मीन्स एम्प्लॉयड है गवर्नमेंट ऑफिसर्स का, वो उसको मीन्स मीटिंग बुलाती है और उनको धमका डरा के और अपने साइड ही वोट्स दिलवाती है। टीचर्स को भी कहती है कि वो स्कूल में कहें और बच्चों के पेरेंट्स से कहें कि वो पीआरआई को ही वोट करें। और मीडिया भी लार्जली इग्नोर्ड करती है अपोजिशन से, पॉलिटिकल मीन्स दूसरे लोगों को वो नहीं बताती है, और इसी पीआरआई पार्टी को ही जिताने के लिए मीन्स मैं कह सकता हूँ कि उत्साहित करती है। समटाइम्स दी पोलिंग बूथ्स वर शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन दी लास्ट मिनट्स। और जैसे कि पीआरआई पार्टी को पता चला कि ये वाली जो कॉलोनी है, और ये जो कॉलोनी है, कॉलोनी नंबर 1, कॉलोनी नंबर 2 और कॉलोनी नंबर 3 जो हैं, ये मुझे पसंद नहीं करती हैं। बाकी कॉलोनीज़ तो मुझे वोट दे देंगी, पर ये जो 3 कॉलोनीज़ हैं ये मुझे बिल्कुल भी वोट नहीं देंगी। तो इनके जो पोलिंग सेंटर है जहाँ पर इनको वोट देने जाना है, वो लास्ट मिनट में ही चेंज कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, ये लोग वोट नहीं दे पाते हैं, तो भी पीआरआई पार्टी ही जीतती है। तो ऐसा ऐसा कर दिया जाता है, विच मेड इट डिफ़िकल्ट टू पीपल। और फिर वो लोग अपने वोट नहीं डाल पाते, और बहुत ही डिफ़िकल्टी उन्हें होती है। और पीआरआई बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करती है कैंपेन करने में इलेक्शंस, और बहुत मतलब जीतने के लिए इलेक्शंस वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती है, और जीतती भी है। पैसे खर्च करेंगे तो वो जीतते भी हैं, ऐसा नहीं कि जीतते नहीं हैं। और should be considered the elections described above as examples of people electing their rulers। so ये सारे जो आपने examples देखे, ये सारे जो है वो नहीं आते हैं डेमोक्रेटिक्स में। और reading these examples we get a sense that we cannot there are many problems here। तो हमने बहुत सारी ये जो examples देखे, इससे हमें पता चलता है कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का फेस हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस हमें करना पड़ता है अगर हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराते हैं। इन चाइना दी इलेक्शंस डू नॉट ऑफर द पीपल एंड सीरियस चॉइस। उनको सीरियस चॉइस नहीं मिलती है, और जो रूलिंग पार्टी है वही हमेशा मीन्स अप्रूव्ड है, मतलब और किसी को चॉइस ही नहीं मिलती है, वही सिर्फ रूल कर सकती है। और चॉइस ही नहीं है उनके पास, एक ही पार्टी खड़ी होती है, एक ही पार्टी जीतती है। और कैन वी कॉल दिस चॉइस इन दिस। और मैक्सिकन का हमने एग्जांपल देखा, उधर पे क्या हमने देखा कि वहाँ पास डर्टी ट्रिक्स खेल रही है, और हमेशा से ही वही पार्टी जो है वो जीत रही है। उधर पे भी नो चॉइस है, और देयर वाज नो रूलिंग पार्टी could be defeated। और वहाँ पे कोई भी पार्टी डिफीट होती ही नहीं है, वही बस जीतती है। इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इफ देयर आर नॉट फेयर इलेक्शंस। और अगर वो उनको चाहते भी नहीं है तो भी वही पार्टी ही जीतती है। और वी कैन थस एड आर सेकेंड फीचर्स टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट। द इलेक्शंस मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन अ पॉलिटिकल alternatives, and it should be a positive for pupils to us this choice to removal the existing rulers if they wish so। तो हमने देखा कि जो सेकंड फीचर है वो अंडरस्टैंडिंग मीन्स डेमोक्रेसी को अंडरस्टैंड करने में, और जो भी इलेक्शंस होते हैं वो सफिशिएंट है कि नहीं, इसके लिए अब हमारे पास एक और जो है पॉइंट आ गया है। हमने एक पॉइंट और देखा था कि
इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट, हमने ये वाला एक पॉइंट देखा था पहला फीचर। अब दूसरा फीचर भी हमारे पास आ गया है। दूसरा फीचर क्या है कि अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस टू लूजिंग। अब डेमोक्रेसी का दूसरा रूल क्या है, मीन्स डेमोक्रेसी का दूसरा फीचर क्या है, ये भी बिल्कुल बिल्कुल याद करना ही पड़ेगा आपको। तो कि फ्री और फेयर इलेक्शंस हो और जो करेंट में पावर में हो, जैसे अभी बीजेपी पावर में है तो बिल्कुल मतलब कि उसके हारने के फुल चांसेस, और मतलब उसके पास इतनी पावर ना हो कि वो हार ही ना सके, उसके हारने के चांसेस होने चाहिए। अगर लोग उसे नहीं अच्छे मतलब लोगों को गवर्नमेंट अच्छी नहीं लग रही तो वो हार सके, ऐसा होना चाहिए। वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन चैप्टर 3। अब हम इनके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। तो फिर आया चैप्टर 3 का उदाहरण, जो कि मैं आपको पहले ही से पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैंने चैप्टर 3 को कवर किया था। फ्रेंड्स, मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ, अगर आपने चैप्टर 3 नहीं देखा तो पहले वो देखो, फिर चैप्टर 1 में आना, ठीक है। इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वो कुछ टफ नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। अभी आप जाओ एज स्टडीज़ में वो चैप्टर देख लो, पर रहने दो, अभी बीच से मत छोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पास एक इमेज दी गई है जो कि बिल्कुल बकवास है, किसी काम की नहीं। मुझे भी समझ में नहीं आई कि इमेज किस लिए है। अगर आपको समझ में आई हो तो मुझे अब जरूर कमेंट्स में बताइएगा। तो 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, इसमें भी हमारा इंडिया जो है वो खड़ा उतरा है। 1 पर्सन एक ही बार वोट कर सकता है, उसकी जो एक पर्सन है वो एक ही बार वोट कर सकता है, उसकी वैल्यू भी सेम होगी, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री का वोट हो या फिर एक आम आदमी का वोट हो, दोनों की कीमत, दोनों की वैल्यू सेम ही होंगी, ठीक है। तो 1 पर्सन 1 वैल्यू 1 वोट हम देख सकते नहीं, देख लेते हैं। अर्लियर वी रीड अबाउट हाउ द स्ट्रगल ऑफ फॉर डेमोक्रेसी वॉज लिंक्ड टू द डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो हमने देखा अभी कि कितनी ज़्यादा डिमांड है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की, और जो प्रिंसिपल है हाउ नो कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, येट देयर आर मैनी इंस्टेंसेज ऑफ डिनेल ऑफ इक्वल राइट्स टू वोट। तो हमने देखा कि बहुत सारी दिक्कतें भी हैं इक्वल राइट्स ऑफ वोट्स की, और मतलब कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने की। तो until 2015 इन सऊदी अरेबिया वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। सऊदी अरेबिया में वुमेन के पास जो है वो राइट टू वोट का अभी तक नहीं मिला है। कब तक? 2015 तक। अब तो मिल गया है। 2015 तक सऊदी अरेबिया में वुमेन को वोट डालने की परमिशन नहीं थी, और ऑस्ट्रेलिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप, जो एस्टोनिया है वहाँ पे सिटीजनशिप जो बनती है वो बहुत ही मुश्किल से मिलती है, और रशियन मिनॉरिटी फाइंड द डिफ़िकल्टीज टू गेट द राइट टू वोट। और जो रशियन मिनॉरिटी है उनको बहुत ही दिक्कत जाती है वोट मतलब वोट डालने में। और जो फिजी कंट्री, जहाँ पे इलेक्शन से सिस्टम जो है वो बिल्कुल मतलब कि वो नहीं है, कि जो वैल्यू है वो सेम नहीं है, लोगों की वैल्यूज़ अलग अलग हैं। और अगर जो इंडियन फिजियन हैं, जो इंडियन के लोग वहाँ पे काम करने गए थे और अब वहीं के सिटीज़न बन गए हैं, उनके जो वोट की वैल्यू है वो हाफ़ है, मतलब हाफ़ वैल्यू हुई है उनकी वोट की। जो फिजी के सिटीज़न है उनकी जैसे वैल्यू 1 है तो उनकी हाफ़ है, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। डेमोक्रेसी इज अ बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब हमारे पास इन सब से भी एक थर्ड फीचर जो निकल के आता है वो है इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव अ 1 वैल्यू। तो इससे हमारा एक और फीचर निकल के आता है कि जो डेमोक्रेसी है, हर एडल्ट के पास राइट है वोट करने का, और सबकी वैल्यू 1 वोट की, सबकी वैल्यू सेम ही होगी, और सबको अधिकार है वोट करने का। ये भी हमने चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे। और फिर से चैप्टर 3 आया, मतलब चैप्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ। मतलब कितने बार मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक अगर आपने चैप्टर 3 नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाओ। ये आखिरी बार मैं बोल रहा हूँ, इसके बाद मैं जल्दी नहीं बोलूँगा, बोलने की जरूरत पड़ी तो बोलूँगा अभी। मैं अपनी आवाज़ उठाऊँगा क्योंकि मैं भी सिटीजन हूँ। 13 मिनट की वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम रूलर ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स भी पढ़ लेते हैं इस वीडियो में। तो ये कुछ ज़्यादा लंबा तो नहीं है ना? नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं है। रूलर ऑफ लॉ, रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स, अब ये भी हम देख लेते हैं कि इसमें हमको क्या देखना है। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट मिनॉरिटी रूल्स इन 1980। तो जिम्बाब्वे का एग्जांपल हमें देखना है, जो कि
इंडिपेंडेंट हो गई थी 1980 में। सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय जेन्यू पीएफ के द्वारा वो कंट्री लीड कर रही थी। द पार्टी दैट लीड द फ्रीडम स्ट्रगल, उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल बनाया था और इट्स लीड रॉबर्ट मुगाबी रूल्स द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। वो इंडिपेंडेंस रूल कर रही थी, रॉबर्ट मुगाबी वहाँ पास रूल कर रही थी। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलर एंड ऑलवेज वॉन बाय जेएनयू पीएफ, और इलेक्शंस हो रहे थे और हमेशा ही कौन जीत रहा था? जेएनयू पीएफ ही हमेशा से वहाँ पास जीत रही थी। और प्रेसिडेंट जो थे मुगाबी वॉज अ पॉपुलर बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। वो पॉपुलर तो थे पर हमेशा ही अनफेयर प्रैक्टिसेस करते थे इलेक्शंस में। ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेड हिम लेस अकाउंटेबल। और हमेशा से जब मीन्स इलेक्शंस हो रहे थे तो सेवरल टाइम्स में वो जो पावर थी वो इंक्रीज हो रही थी प्रेसिडेंट की, और लेस अकाउंटेबल वो बन रहे थे। अपोजिशंस पार्टी जो थी वर्कर्स वर हास्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड, और जो दूसरे लोग खड़े होते थे उनको नहीं अच्छे से चांस मिलता था, और पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। और जो भी खड़े होते थे तो उनके ऊपर प्रोटेस्ट किया जाता था और उन्हें इलीगल ठहरा दिया जाता था। इससे किसी को भी खड़े होने की मीन्स इजाज़त नहीं थी। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम दिया गया है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी बाय डेमोक्रेसी। तो मैं ये क्यों आपको बता रहा हूँ ये मुझे भी नहीं पता, बस मन किया तो बता दिया। देयर वाज अ लॉ, हाँ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जिससे आप भूलें नहीं कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया था, किसी किसी की बुक में ये चैप्टर 2 है और किसी किसी के में 1 ही है, तो इससे आपको क्या दिक्कत है भाई? आप तो चैप्टर पढ़ना है, बाकी तो सबको सेम ही है ना। ठीक है, व्हाट इज डेमोक्रेसी बाय डेमोक्रेसी सबके में होगा, अब चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 6 7 8 जो भी हो, उससे आपको मतलब नहीं है। देयर वाज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट्स टू सिरकिटस सेरिटिकस। अब जो भी नाम हो भाई, मुझे अच्छे से पता ही नहीं चल रहा है कि क्या लिखा है ये। ठीक है, आपको पता हो तो बताइएगा कमेंट में, ठीक है। हाँ, तो द प्रेसिडेंट, अब हम प्रेसिडेंट मतलब जो प्रेसिडेंट थे, और टेलीविजन एंड रेडियो व कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन्स। तो जो टेलीविजन थे और रेडियो थे वो मीन्स किसके कंट्रोल में थे? जो कि रूलिंग पार्टी के कंट्रोल में थे, और उन्हीं के बारे में छापते थे। और जिससे भाई मीडिया ही तो सबसे बड़ा हथियार है किसी को भी सच्चा साबित करने का। ठीक है, तो ऐसा कुछ समोसा जैसे शेप मैंने बना दिया है, पता नहीं क्यों आज मैं पता नहीं क्यों क्या क्या कर रहा हूँ, और आपको पढ़ा रहा हूँ पर अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देयर वर इंडिपेंडेंस न्यूज़पेपर, यहाँ पास इंडिपेंडेंस न्यूज़पेपर थे, बट ये न्यूज़पेपर्स तो थे और इंडिपेंडेंस भी थे, बट दी अब क्या है यहाँ पास, बट द गवर्नमेंट हैज दोज जर्नलिस्ट हु वांट अगेंस्ट इट। पर जो भी ज़्यादा उल्टा सीधा छापता था उनके बारे में तो उनको क्या कर देते थे? हटा देते थे, जेल में डाल देते थे। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स दैट वांट अगेंस्ट, और जो भी उनके खिलाफ जो भी जजमेंट जो भी रूल आते थे तो उन्हें वो नहीं मानते थे, उन्हें वो हटा देते थे। और ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017, और ये फोर्स करते थे कि ऑफिस को 2017 मीन्स 17 तक इन्होंने करते रहे ये सारी चीज़ें। और जिम्बाब्वे shows the popular approval of the ruler is necessary in our democracy। तो ये एक ऐसे एग्जाम्पल हैं पॉपुलर अप्रूवल के जो कि डेमोक्रेसी में नहीं, बट इट इज़ नॉट सफिशियंट, ये भी अभी सफिशियंट नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट मीन्स अनडेमोक्रेटिक पॉपुलर लीडर्स can be autocratic. If we wish to assess a democracy, it is important to look at the elections। तो मीन्स जो पॉपुलर गवर्नमेंट है जो कि मीन्स अंडर मोरेटिक में है, वो पॉपुलर जो लीड्स हैं वो मीन्स ऑटोक्रेटिक में होते हैं। और अगर इफ़ वी विश एसेस टू अ डेमोक्रेसी, अगर हम डेमोक्रेसी को चाहते हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस, बट it is equally important to look before and after the
मीन्स अगर हमें डेमोक्रेसी के बारे में जानना है तो हमें आगे पीछे उसके दोनों तरफ देखना पड़ेगा कि अच्छा डेमोक्रेसी होती क्या है। और देयर शुड बी अ सफिशिएंट रूम फॉर अ नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड पॉलिटिकल अपोजिशंस। और हमारे पास सफिशिएंट रूम है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए और अपोजिशन के लिए भी। और इन दी पीरियड बिफोर इलेक्शंस दिस इज रिक्वायर दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन। और इलेक्शंस के दौरान और सिटीजन मीन्स जब भी कोई पार्टी हो तो उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए किसकी, और सिटीजन के राइट्स की। जो भी उनके राइट्स हैं उन्हें वो मानने चाहिए। से दे शुड बी फ्री टू थिंक, उनको फ्री थिंकिंग होनी चाहिए। टू हैव अ ओपिनियन टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक, और उनके पास मीन्स फ्री थिंकिंग होनी चाहिए और अपने ओपिनियन रखने की काबिलियत होनी चाहिए जिससे वो एक्सप्रेस कर सके पब्लिक को अपने सामने। टू फॉर्म एसोसिएशंस टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शंस, और मीन्स वो प्रोटेस्ट ना कर सकें और पॉलिटिकल एक्शंस ना ले सकें। एवरी वन शुड बी इक्वल इन दी आइज़ ऑफ लॉ, और सारे लोग इक्वल रहें लॉ की आँखों में। और दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट, और ये हमेशा प्रोटेक्ट रहें, इंडिपेंडेंट रहें, सबके लिए सामान्य रहें और सबको ये राइट्स मिलने चाहिए। और यहाँ पास तो ऐसा ही बकवास दी गई है। और जुडिशरी हुज ऑर्डर आर ओबेड बाय एवरीवन, और जो भी जुडिशरी ऑर्डर दे, जो भी कानून लागू करे वो सबके लिए हो, सबके लिए बराबर हो, सबके हित में हो, सबके घाटे में हो, घाटे में नहीं हो, सबके हित में हो और सबके लिए बराबर हो। ठीक है, वी शैल रीड मोर अबाउट दीज राइट इन चैप्टर 5, इनके बारे में हम चैप्टर 5 में और ज़्यादा रीड करेंगे। Similarly, there are some conditions that apply to the way a government is run after the elections. तो मीन्स हम अभी और गवर्नमेंट मतलब ऐसे और कंडीशंस अप्लाई करेंगे जिससे मीन्स कैसे इलेक्शंस और गवर्नमेंट चलनी चाहिए। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स कैन नॉट डू वॉट एवर इट्स लाइक्स, और कोई भी अपनी गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है, जो चाहती है वो नहीं कर सकती है अपनी मनमर्जी से, और सिंपली बिकॉज इट हैज़ वॉन एन इलेक्शन। वो इतना नहीं, उनके पास भी इतनी पावर भी नहीं है कि वो इलेक्शन जीत गए तो जो करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी वहाँ पास हमारे देश में नहीं हो। इट हैज़ टू protect some basic rules in a particular, it has a respect some gratuitousness to the minorities. Every major decision has to go through a series of consolations. Every office bears has certain rights and responsibility assigned by the constitutions and the law, और सबको मीन्स अपने डिसीजंस लेने की मीन्स डिसीजन लेने का राइट है, अपना ओपिनियन रखने का राइट है, और जो वो चाहते हैं वो उनको कहने का अधिकार है, और सबके पास इक्वल राइट्स का मीन्स लॉ में ऐसा रूल है। और ईच ऑफ दीज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो दी अदर इंडिपेंडेंस ऑफिशल्स, और ये सिर्फ पीपल्स के लिए नहीं और भी ऑफिशल्स के लिए ये रूल है। और इसके बारे में हम चैप्टर 4 में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद चैप्टर 4 भी हमको पढ़ना है, पर चैप्टर 2 पहले पढ़ना है, चैप्टर 3 पढ़ चुके हैं, उसके बाद चैप्टर 4 भी हम मुझको तुरंत बनाना ही है। बिल्कुल एक एक दिन में आपको 4-4 वीडियोस में दूंगा, एज स्टडीज़ में ही आपको ऐसा मिलेगा और किसी में नहीं मिलेगा। ठीक है, बोथ दीज मतलब हमने जितना भी अभी तक पढ़ा ये, तो इससे हम निकाल सकते हैं कि क्या क्या हमको रूल्स मीन्स हमको मिलेंगे अपनी डेमोक्रेसी में। और अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स।